अजमईन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे काम की जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, और ये एक ऐसा काम है जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है एक नापसंदीदा समझा जाता है, लेकिन शैतान के नज़दीक जो है ये इसका सबसे पसंदीदा काम है। तो हम इस वीडियो में जिस काम के बारे में बात करने लगे हैं उसका नाम है तलाक़। तलाक़ क्या होती है कि दो मियाँ बीवी के दरमियान आपस में जुदाई करना या अलहदगी इख्तियार कर लेना है। इनके जब मर्द क्या है कि बीवी को जो है वो तलाक़ दे देता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो निकाह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी हवाले से, और उसका मौजू ये है कि तलाक़ का एक अज़ियतनाक पहलू। देखिए, इस हवाले से हम देखते हैं कि जायज़ चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर अदावत है वो क्या चीज़ है, वो तलाक़ है। अब देखिए, ज़ाहिर है कि ऐसी नापसंदीदा चीज़ को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई मज़बूत और मुस्तहकम दलील होनी चाहिए, ताकि तलाक़ देने वाला जब अल्लाह के यहाँ बतौर हुज्जत उसे पेश कर सके। अब बाज़ औरतें क्या करती हैं कि अगर शौहर की वो माली हालत वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, या उसकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं रहती, या उसके कोई ओहदे में कोई ख़ास तरक्की नहीं होती जैसे एक औरत जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है उससे, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो उससे तलाक़ लेना चाहती है, क्योंकि ऐसी बात है कि उसकी वो ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं मानी, तो वो ख्वाहिशात जो उसकी पूरी नहीं कर पाता है, या इस वजह से क्या है कि औरत जो है अपने आप को गैर महफूज समझने लग जाती है, या ये उसके ज़हन में आता है कि ये मेरे जो है मेरा क्या ख्याल रखेगा, या मेरे क्या जो है मेरे अखराजात पूरे करे, या मेरा क्या नाम का पूरा करे। तो ऐसी सूरत में जो है ये वो क्या करती हैं, उनसे तलाक़ का मुतालबा कर लेती हैं। तो ये याद रखें कि ये कोई शरई या माकूल इसकी कोई वजह नहीं है कि इस वजह से जो है तलाक़ ना पाए। देखें, हालात कभी भी अप्स एंड डाउन हो सकती हैं, और औरत की वफ़ादारी जो है इसी में है जब मर्द की जब खाली जेब हो। खाली जेब में है अगर हो तो फिर मर्द उस टाइम इस कदर एक कह लीजिए साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर इतना टेंस होता है कि अगर औरत भी अगर उसमें उसका साथ छोड़ जाएगी तो फिर उसका क्या हाल होगा। तो ये कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। तो एक औरत को चाहिए कि एक बावफा हो, अगर उसकी खाली जेब भी है या उसकी माली हालत वैसे नहीं है तो इस मामले में चाहिए कि उसको सब्र करे, ना कि उससे तो इस तरह के तलाक़ का जो है उसे मांग लिया जाए, या तो उसको कहा जाए कि तलाक़ दे दी जाए। ये कोई हलाल ज़रिया नहीं है। देखिए, कुरान हकीम क्या है, कुरान हकीम में भी जो है इंतहाई नाचाकी के वक्त में भी जो है तलाक़ की जो है आम इजाज़त नहीं है। कुरान भी जो है ये नहीं कहता तौर पर कि अगर कोई पसंद हुआ फ़ौरन उसको तलाक़ दे दो, ऐसे नहीं, बल्कि उसके भी कोई ना कोई ऐसी एक बहुत ही कम जाकर जो है इसकी एक आम खुली तौर पर किसी ख़ास बिना पर जो है उसकी सिर्फ इजाज़त है। इसकी क्या हम देखते हैं कि देखिए, ख़ावंद बीवी में अगर नाचाकी हो तो क्या कि पहले ख़ावंद पर क्या है कि वो नसीहत करना लाजिम है, कि वो औरत को चाहिए कि वो औरत को अच्छी तरह उसकी नसीहत करें, इस सब मामला से उसको आगाह करें। इसके बाद क्या, अगर औरत उस नसीहत से नहीं मानती, काफ़ी समझाने नसीहत करने के बाद भी, तो फिर क्या है थोड़ी सी उसकी तनबीह करें, तनबीह करने की हिदायत की जाए कि तनबीह भी क्या करे कि अब उसके पास जाकर छोड़ दें, उसके पास जो है उससे अलहदगी इस तरह तैयार कर ले, यानी कि एक रूम भी रहे उसके अलहदगी से तैयार कर ले। अगर फिर भी इस बिना पर जो है वो उस पर औरत पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता तो सख्त थोड़ी तनबीह करें, जो उसकी तनबीह करें, उसकी हिदायत की गई है कुरान में। मतलब ये कि जैसे कि उसका दुपट्टा उसके ऐंठ कर मारा जाए, या इस तरह उसे मारा जाए क्योंकि उसे जो है जिससे उसका मकसद क्या हो, कोई ऐसा रसानी ना हो, मतलब कि उसे कोई जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ ना हो। ऐसी सूरत में इस तरह उसको मारे और मुँह पर उसके मारे। अब देखिए कि ये इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि ज़ाहिर करना है कि शौहर हिदायत के बाद मैं ये सूरत भी इख्तियार कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि बीवी को जो है मारने पीटने के जो है अहादीस में भी जो है कई ममानत फरमाई गई है कि कोई भी अगर मोअज़्ज़िज़ औरत इससे भी बाज नहीं आती और नाचाकी जारी रखे तो फिर सुलह की ये सूरत बतलाई गई है कि जब ये भी कारगर ना हो तो आखिरकार
जो है तलाक की जा सकती है। यानी कि देखें कि इस सारी बात में अगर आप देखें तो तलाक को इतना जो है नॉर्मली नहीं बताएगा कि आप फटाफट बैठे जो अगर आपको तलाक मांगे तो आप फ़ौरन उसको तलाक दें, बल्कि इसकी क्या है कि पूरा एक जो है एक प्रोसीजर बताया गया है कि उसको पहले नसीहत करें, नसीहत नहीं करते तो उसके बाद उसको क्या है कि उसके साथ जो है आप सोना तर्क करते, उससे अलग इख्तियार कर लें, मतलब एक कि बिल्कुल ही उसको तलाक नहीं, मतलब कि उसके अलग इख्तियार करें, उसके साथ आप सोना तर्क कर दें। फिर उसके बाद क्या है कि उससे भी ना माने तो फिर क्या है कि उसको मारे, मतलब ऐसे ना मारे जिससे उसको जो है जिस्मानी तकलीफ हो। और अगर ये सब ना हो, ये सारी सूरत इख्तियार करे, लेकिन औरत अगर नहीं सुधरती या नहीं उसको इस किस्म का कोई फ़र्क पड़ता तो फिर जाकर जो है ये तलाक की इजाज़त दी गई है। और वो भी इस शान से, इसमें आगे भी जो है मज़ीद ये देखें कि इस शान से जो है तीनों तलाक का हुक्म इस तरह के कि तीनों तलाक को एक ही दफ़ा दे दिया जाना भी जो है बिदअत करार दिया गया है कि बल्कि क्या है कि सिर्फ एक तलाक जो है रजई दी जाए, वो रजई दी जाए ताकि क्या हो कि दौरान इद्दत रुजू करने का मौका रहे। और देखिए कि ये क्या कहा है कि एकदम ही आपने तीनों तलाक दी, मतलब एक आपने दी है ताकि उस औरत को जो है वो समझ में आए, ताकि जो है अगर वो इद्दत में के दौरान जो है वो रजू करने का उसका मौका रजू करना चाहे तो वो रजू करने का उसके पास मौका रहे। फिर भी वो जो है अगर वो औरत बास नहीं आती तो अब दूसरी तलाक की इजाज़त दी गई है, जिसकी में जो है फिर इद्दत गुजरेगी और ताकि इस तरह रुजू का मौका रहे। लेकिन अगर कोई ऐसी बख्बक औरत जो है वो इतनी सज़ा के बाद भी दुरुस्त नहीं होती, अपने आप को ठीक नहीं करती, उस जो खामन की नसीहत को नहीं मानती, तो तब क्या है कि आखिर में तीसरी तलाक की इजाज़त दी गई है। जब तीसरी तलाक हो जाती है इसके बाद से निकाह ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल उससे अलग हो जाती है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस बात से अंदाज़ा लगाया आपने किया होगा कि तलाक के इस्तेमाल में जो है वह आदमी के कुलियत मुख्तार नहीं है, बल्कि आखिर और सख्त मजबूरी का दर्जा है। अब खुलासा यह है कि देखें, तलाक या अयाशी करने के लिए नहीं रखी गई, बल्कि मजबूरी की एक चीज़ है। जब खावन बीवी में मुवाफ़क़त ना हो, यानी कि नाचाकी हो, तो इस सूरत में जो है मुवाफ़क़त की कोई सूरत जो है वो कारगर ना रहे। जब नाचाकी की सूरत में भी जो है वो तलाक से इतना गुज़ीर किया गया है जिससे औरत में नाचाकी भी ना हो और उसका कोई कसूर भी ना हो, मतलब कि बग़ैर किसी वजह के आप उसको तलाक दे दें, उसकी कोई वजह भी नहीं, ना उसने कोई ऐसा कोई काम किया ना इसको जो कि तलाक की सबब बने, वो लोग ऐसा करते हैं। अब महज अपनी अयाशी की खातिर जो है वो उसे तलाक देना जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ और एक सरही जुल्म है, जिसकी जवाबदेही क़यामत के दिन जो है वो करनी पड़ेगी। तो ख़वातीन हज़रात, इस सारी बातों से एनालाइज़ करें कि तलाक जो है किस कदर अज़ियत ना करे। औरतों को चाहिए कि वो बात बात पर जो है वो तलाक की मुतालबा ना करें। ये जो आजकल जो खुला लेती फिरती हैं, ज़रा सी बात जो शौहर की बात बर्दाश्त नहीं होती, अगर शौहर अगर आपको कुछ काम कह देता है तो वो नहीं करती, नखरे दिखाती हैं या उस तरीके से शौहर की अतात नहीं करती जिस तरह वो चाहता है। तो इसी सूरत में क्या है कि वो अपना जो है वो खुला लेने के चक्करों में पड़ी रहती है। और आजकल आप देखेंगे ड्रामों में, फिल्मों में जो है ये चीज़ें बहुत आम दिखाई गई हैं, जिससे क्या हमारे माशरे में फ़र्क पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ये तलाक जो है देखिए, कुरान में भी जो है किस कदर जो है खुली तौर पर तलाक देने के लिए नहीं कहा, बल्कि काफ़ी इसको प्रोसेस से गुजारा गया है, जैसे कि नसीहत करना, फिर उसके बाद है उसके साथ ना माने तो फिर मतलब उसके साथ लड़की इख्तियार करना, उसके साथ सोना तर्क कर देना, और उसके पास जाना तर्क कर देना, नहीं मानते तो फिर उसके बाद उसको मारना, फिर अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर जाकर जो है वो तलाक की इजाज़त है। लेकिन उसमें भी जो है वो पहली तलाक के रजी दी जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह की जाए, ताकि जो है पहली दो अगर तलाक़ें अगर हुई हैं तो पहले तो तलाक़ें अगर दी गई हैं तो क्या है कि उसमें कोई के दौरान इद्दत जो है किसी की उनके पास जो है वो मौका है, अगर उस दौरान वो सुधर गई तो उस दौरान जो है उनका रुजू करने का मौका मिल सके। तो अगर नहीं होती तो तब जाकर जो है फिर तलाक के मामला, तलाक जो है तीसरी तलाक होती तो फिर जाकर उसमें लड़की हो जाती है। तो आप खुद देखें, याद रखें कि जो तलाक है ये आजकल जिस कदर आम होता जा रहा है, इस तरह जो है माशरा हमारा तबाही की तरफ जाता जा रहा है। याद रखिएगा कि ये शैतान का जो है एक पसंदीदा अमल है।
और शैतान जो है अपने चेलों से चेलों से जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम लेता है उसमें सबसे ज़्यादा जो खुश होता है वो इस तलाक़ के मामला पर होता है। जो शैतान का जो भी चेला है वो उसने अगर किसी की जो है वो तलाक़ करवाई होती है, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में तलाक़ करवा देता है, तो शैतान उस अपने चेले से जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको ईवन गले भी लगाता है। तो आप खुद देखें कि अल्लाह ताला की नसीब जो है ये किस कदर एक नापसंदीदा अमल है, तो लिहाजा से परहेज़ करें। मर्द को भी चाहिए कि वो भी जो है बात बात पर छोटी छोटी बातों पर जो है वो तलाक़ें ना देता फिरे, और ना कि अपनी जो है जो ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जो है पहली औरत को तलाक़ देने के बाद फिर दूसरे से शादी कर ली, या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो है इस तरह औरत को तलाक़ दिया फिर दूसरे से शादी कर ली। इस तरह के मामला भी करना ये नाजायज़ नहीं, मतलब जायज़ नहीं है। मतलब ये कि औरत के कोई वजह भी ना हो, औरत आपकी अताअत भी कर रही हो, आपके काम भी कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी अय्याशी करने के लिए जो है आप उसको छोड़ते हैं और एक नई औरत की तरफ जो है रुजू करते हैं, तो ये बात जो है मर्द के हवाले से ये भी चीज़ बहुत गलत है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस पर जो है वो गौर व फिक्र करें और आपस में जो मियाँ बीवी हैं आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, और एक दूसरे के जो है मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये जो है औरत कोई ऐसा बुरा काम कर रही है या शौहर के जो है के खिलाफ जो है कोई काम कर रही है, तो शौहर को चाहिए कि उसको नसीहत करे, अच्छी तरह नसीहत करे। मतलब कि कोई काम उसको बुरे लगे या कोई उसका अमल उसका बुरा लगे, तो मर्द को चाहिए कि उसकी अच्छी तरह नसीहत करे, ना कि जो है उसको नॉर्मली जो है वो तलाक़ देता है। तो ये छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा मैसेज था। देखिए, तलाक़ एक बहुत ही फ़ज़ीलतमंद पहलू है। औरत को चाहिए कि वो भी जो है जो हमारा जो दीन कहता है वो यही है कि वो शौहर की अताअत करना जो है औरत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ख़वातीन हज़रात, इस छोटी सी वीडियो में छोटा सा मैसेज था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और हम इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। बाकी इस हवाले से आपकी खुद की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामी कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चाहते आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।